हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू जावा ट्यूटोरियल। और ये वाला वीडियो, पहले वाले वीडियो में हम सब कुछ इंस्टॉल कर चुके हैं, जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए अपने कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए। अब हम उसी कंपोनेंट का प्रयोग करके, यानी यूज करके, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। बट एक्चुअली में हम लोग हेलो वर्ल्ड नहीं बनाने वाले, हम लोग हेलो सक्षम या हेलो राजन, जो भी आपका नाम है, वो वाला प्रोग्राम बनाना चाहती है। आपको कंप्यूटर आपका हेलो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना इंटेलिजे खोल लेना है। तो इंटेलिजे एक्चुअली में मेरा खुला हुआ है, तो मैं खोल लेता हूँ इंटेलिजे। तो आपके खोलने पे अगर आप पहली बार खोलोगे तो मे बी ये वाला ना आए। तो अगर जैसा भी आता है, आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पूछेगा, जावा, मैविन, एंड्रॉयड, यानी आप क्या बनाना चाहते हो। तो आप क्लिक करोगे जावा, और जावा में प्रोजेक्ट एस डी के जावा वर्जन 16.02, ठीक है। ये पर्टिकुलर मेरा जहाँ जावा जे डी के था, इसने देख लिया कि यहाँ पर है, और फिर सब कुछ उसका डेटा आ गया उसके पास। फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, तो इसको टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर ये अपना नाम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रखेंगे, पहला प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट 001। इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद कुछ जो लेआउट होगा वो ऐसा होगा, यानी कुछ कोड पहले से आपके लिए लिखा हुआ है। जो सी एंड सी प्लस प्लस से आए हैं उनके लिए नई बात है, तो उनके लिए कुछ बात अलग है, लेकिन इस कुछ है नहीं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर आपकी सारी फाइल रखी हुई है। यहाँ पे ये एक पैकेज है कॉम डॉट कंपनी, यानी एक पैकेज यानी एक फोल्डर है कॉम डॉट कंपनी, ठीक है। उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स, यानी आपने मेन फाइल रखी हुई है, यानी एक मेन फाइल है जिसके अंदर आपकी, यानी एक पैकेज एक तरह का फोल्डर है, ठीक है। पैकेज एक तरह का फोल्डर है जिसमें, अभी इतना ही जानो कि पैकेज एक फोल्डर है जिसमें आपकी एक फाइल रखी हुई है, ठीक है। और आपको कोड कहाँ करना है, स्टैटिक वॉइड मेन के बाद, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेन के बाद आपको यहाँ पे कोड करना हुआ है। एक्चुअली में अगर वी एस कोड पे करते हैं आप लोग कोड, तो आपको क्या कहते हैं उसे, कोड ये सब पहले से लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बट वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलता है। ऐसे हम लोग अपनी नई क्लास भी यहीं से बना सकते हैं, न्यू, फिर जावा क्लास। फिर जावा क्लास का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे जावा क्लास का नाम अपने हेलो हेलो रख देते हैं, ठीक है। अब एक नई क्लास यहाँ पे बन जाएगी, हेलो डॉट जावा। अब हेलो डॉट जावा में कोड करने के लिए पब्लिक क्लास हेलो, यहाँ पे हमने एक हेलो नाम की क्लास बनाई है, जो फोल्डर जिसका है वो पैकेज है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे मेन, ठीक है। मेन लिखने के बाद बस इंटर करना है, मेन लिखने के बाद आपको एंटर करना है और ये लिख के आ जाएगा। अब इसके अंदर आप कोड कर सकते हो। तो जैसा हमने कहा था, सिस्टम डॉट, बस अभी देखिए लिख क्या रहे हैं हम, डॉट प्रिंट एलन हेलो सक्षम। ओके, ये बस आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ गया होगा कि ये मैंने क्या किया है। तो एक्चुअली में जैसे कि हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। उसी पर्टिकुलर सिंटैक्स या कोड के की एक पर्टिकुलर कमांड होती है जो वो लैंग्वेज समझता है। जैसे कि इंग्लिश में अगर हम ही बोले, तो आप ही का मतलब वह समझते हो। इंग्लिश में आप कीबोर्ड बोले, तो कीबोर्ड का मतलब आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ को कीबोर्ड बोलते हैं। वैसे कंप्यूटर में भी कुछ कमांड्स होते हैं, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी कमांड होते हैं। उस कमांड को अगर हम देते हैं उस लैंग्वेज को, तो वो जान जाता है कि हाँ, मुझे ये करना है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के आउटपुट स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट कराने का एक कमांड होता है, उसे कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये जावा का कमांड है, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कोड लिखने ऐसे लिखते हैं, सिस्टम, पहले सिस्टम यानी आपका सिस्टम, फिर आउट यानी आउटपुट का आउट, फिर प्रिंट एल एन यानी प्रिंट द लाइन, प्रिंट एल एन, प्रिंट लाइन। फिर उसके अंदर आप कुछ भी, जो भी आपको लिखना है वो डबल, आपको ये ऐसे ब्रैकेट्स लगाने होंगे। एक ब्रैकेट लगाने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर आपको लगाना पड़ेगा सेमी इन्वर्टेड कामा, डबल कामा। फिर उसके अंदर आप कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऐसे ही लिखे जाते हैं। ये इस दो कॉमा के अंदर ही लिखे जाते हैं। फिर आपको एक टर्मिनेटर लगाना होगा, अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाओगे तो एरर बता देगा। टर्मिनेटर लगाने का मतलब होता है कि आपका ये सिंटैक्स खत्म हो गया, यानी ये कमांड आपकी खत्म हो चुकी है, अब आप एंटर करके दूसरी कमांड दे सकते हो। तो इसको रन करा लेते हैं, ये प्ले बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा।
बट शायद ये मेन रन करे, क्योंकि चलिए देखते हैं क्या रन करता है ये। तो अब ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। हाँ, तो ये इसने मेन रन किया है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हमें यहाँ पे रन हेलो मेन करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर रन करना पड़ेगा। तो इसने रन कर दिया हेलो सक्षम, और इसके अंदर जो चीज़ मैंने इंड विंड प्रिंट कराई थी, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। तो नेक्स्ट हम डेटा टाइप को जानेंगे। व्हाट इज डेटा टाइप? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी प्रिमिटिव के बारे में ही जानेंगे। तो एक्चुअली में डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप एक्चुअली में डेटा को रखने के एक मीडियम होते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए, इसको खोलते हैं, मान लीजिए हमें टू मान लीजिए हमें 2, 3 या 4 रखना है, और 2.5, 2.6 रखना है। तो एक्चुअली में अगर किसी भी लड़के से पूछो तो वो कहेगा ये एक इंटीजर है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल है, और ये एक इंटीजर है, ठीक है, ऐसा होता है। तो कंप्यूटर भी कहता है कि हमने आपके लिए अलग अलग बॉक्सेस बना दिए हैं। जैसे कि घर में क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ आटा रखा जाता है, और एक बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ चावल रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों बॉक्स में मन का किसी में आटा रख लो, मन का किसी में चावल रख लो, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, उसने हमारे लिए अलग अलग बॉक्स बना दिए हैं जिसमें हम क्या रखते हैं? डेटा। और वो भी अलग अलग टाइप के डेटा रखते हैं, कुछ में इंट के रखते हैं, कुछ में फ्लोट के रखते हैं, कुछ में किसी के रखते हैं। डेटा अलग अलग टाइप के रखते हैं, तो उनको डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है, उनको डेटा टाइप कहते हैं। ओके ओके, तो डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, लेकिन हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहली एक बात जान लीजिए, जावा इज स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, यानी कि आपको जिस टाइप का डेटा डेटा टाइप में रखना है आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। इंट, कैर, फ्लोट, डबल बाइट, बूल, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है बाइट। तो बाइट क्या होता है? जैसे कि ऐसा क्या होता है, जैसे कि घर में ना कई छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, कई 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 डिब्बे, जैसे कि हमारे पास कोई डिब्बा बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, और कोई बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग साइज के डिब्बे होते हैं। वैसे ही जो बाइट है वो एक छोटा डिब्बा है, ठीक है, जिसमें आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बाइट एक छोटा डिब्बा है जिसमें आप एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट बाइट की जो मेमोरी लिमिट है वो सिर्फ 127 है। यानी कि आप -127 से 127 तक का ही डेटा रख सकते हो, उसके आगे और उससे कम नहीं रख सकते, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। दूसरा होता है इंट। तो इंट का जो मेमोरी होता है वो 4 बाइट का होता है, और इसमें 2 की पावर 32 से लेके 2 की पावर 32 तक का डेटा रख सकते हो। और इंट में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 4 आपको रखना है तो आप इंट में रख सकते हैं। ऐसे शॉर्ट में 2 बाइट का डेटा रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू लिमिट -2 की पावर 16/2 से 2 की पावर 16/2 होती है। फिर लॉन्ग में 8 बाइट का डेटा रख सकते हैं। डबल में क्या होता है? डेसिमल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और ये 8 बाइट होता है और उसकी कोई मेमोरी लिमिट नहीं होती, आप चाहे जितना डेटा रख सकते हो, बट इसका जो साइज होता है वो 8 बाइट का होता है, एक ब्लॉक 8 बाइट का होता है। फ्लोट में एक ब्लॉक 4 बाइट का होता है। एक ब्लॉक कहने का क्या मतलब है? जैसे कंप्यूटर का ये रैम है या फिर कुछ भी है जिसमें वो डेटा रख रहा है, तो जैसे आपने लिखा इंट ए, ठीक है, ये हम बाद में, अभी आपको समझ में आएगा ये क्या लिख रखा है मैंने, बस समझ लो आपने लिखा है जावा में इंट ए। तो क्या करेगा कंप्यूटर? ए के लिए वो रैम में 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर देगा, ताकि ये 4 बाइट अब
उसके हैं, ए के हैं, उसको कोई नहीं ले सकता। अगर वो इंट का लगा रखते, आपने इंट लगा दिया तो 4 बाइट की मेमोरी रैम के अंदर आ ही जाएगी। तो फ्लोट को 4 बाइट, पर इसमें कितनी डाल सकते हो वो। और बूल क्या होता है, बूल में होता है ट्रू एंड फॉल्स, यानी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो अब सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जानता हूँ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, बस देख लियो तुम लोग। तो चलते हैं इंटेलिजे पे। तो इंटेलिजेंट में हेलो डॉट जावा हमने बना रखी थी, तो हम मैं उसको कमेंट आउट कर दूंगा। चलो डिलीट ही कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइट, बाइट बाइट ए, ठीक है। बाइट ए में हम क्या, मैंने क्या बोला था कि 1 to 7 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ए की वैल्यू अगर 1 to 9 रख देते हैं ना, तो क्या दे रहा है वो, एरर दे रहा है कि हाँ आपकी साइज लिमिट ज़्यादा हो गई है। तो आपको क्या करना है, इससे कम देना है। अब हाँ कुछ लोग समझ नहीं पा, 1 to 8 भी ज़्यादा है यार, 1 to 7 ही था, 1 to 4 कर देते हैं हाँ। अब कुछ लोग समझ नहीं आ रही हुआ क्या है, ये बाइट ए का मतलब क्या है। तो एक्चुअली में बाइट एक हमने डेटा टाइप डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ बाइट एक डेटा स्क्राइब है। अब इतनी बिट की जगह हमारे कंप्यूटर में रख दो, और इसके लिए रख दो, किसके लिए रख दो, एक इंटीजर के लिए जगह रख दो। तो हमारा कंप्यूटर जान गया इंटीजर आने वाला है। लेकिन अब पूछ रहा है कि हम उसका नाम क्या रखें, किसके नाम पे, मतलब कंप्यूटर को चाहिए ना इसके इसके नाम पे, हमने इस वेरिएबल के नाम पे हमने इतनी जगह एलोकेट करके रखी। यानी ये जैसे अपने घर में जमीन जायदाद होती है, तो इनके नाम पे इतनी जमीन है, तो हम कहेंगे ए के नाम पे इतनी जमीन कर दो, और ए में हम डेटा बाद में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा हम कह रहे हैं। तो ऐसा हो गया बाइट के लिए। अगर हमें इसका आउटपुट चाहिए, हाँ कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भैया इसका आउटपुट भी बता दीजिए कैसे निकलेगा। तो इसका आउटपुट निकलेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से। और प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी यार, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। और आपको बिना, जैसे कि हमने उस वाले केस में क्या किया था, हम लोग उस केस में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। उस वाले केस में क्या किया था कि ऐसा ऐसा लिख रहे थे ना कि पहले ये लगा देते थे, फिर ये लगा देते थे, फिर ऐसा। लेकिन वो क्या था, वो एक कांस्टेंट था, वो कंप्यूटर नहीं जानता है कि क्या है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर जानता है कि ये क्या है, ए क्या है, बाइट ए है, इसके नाम की एड्रेस है, स्पेसिफाइड है, सब कुछ कंप्यूटर के बारे में जानता है, एड्रेस जानता है, पता जानता है, क्या है ये सब जानता है। तो इसलिए इस वाले केस में हम सीधे ए लिख देते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं लगाते। अगर हमने ऐसा लगा देना तो सिर्फ ए प्रिंट करेगा, ये कांस्टेंट मान लेगा इसको, ठीक है। ऐसे आप इंट इंट बी लिखेंगे, और बी के अंदर हम पहले स्पेसिफाइड कर देते हैं 999। फिर ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सी, और सी की वैल्यू हम डिस्क्राइब कर देते हैं 890। फिर हम फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट डी, और डी की वैल्यू हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं 7.90। लेकिन अभी देखिए d इज इक्वल टू 7.90, ये एक एरर दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये स्पेसिफाइड ही नहीं है कि ये फ्लोट है। अगर आप फ्लोट में डेसिमल वैल्यू लिखते हैं तो ये कहेगा कि आप तो डबल लिख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे f लगाना पड़ेगा, तब ये कहेगा अच्छा ये फ्लोट है, तो 7.90 f लगाना पड़ेगा। फिर डबल डबल ई, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या, हम लोग ई की में हम कुछ भी डाल सकते हैं 7.9। आपको इसमें डी या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको डेसिमल वैल्यू टाइप कर देनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या, अब आपको चाहिए आउटपुट, तो सिस्टम डॉट, एक और होता है कैर। कैर कैर क्या होता है, कैरेक्टर होता है। यानी अगर आपको इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी है, डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी है, आपको कैरेक्टर चाहिए, ए बी सी डी एफ जी एच, तो आप सी एच ए आर कैर का यूज़ करते हैं। और इसमें एक यूज़ करेंगे हम वाई, मान लो हमने वाई कैरेक्टर डाल दिया। अब हमें इन सबका आउटपुट चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखेंगे ए। फिर मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं चेंज करते जाएंगे बी, यहाँ पे चेंज कर दिया सी, यहाँ पे चेंज कर दिया डी, यहाँ पे चेंज कर दिया ई, यहाँ पे चेंज कर दिया जी। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है।
तो इसका आउटपुट आता है ये देखिए 909, इंट की वैल्यू 124 बाइट की वैल्यू, फिर 124 इसकी वैल्यू, फिर 909, 980, फिर वाई, यानी कि सबकी वैल्यूज लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये होता है पूरा मेथड इंट कैर फ्लोट डबल का। एक्चुअली में आप लोग डायरेक्ट भी 980 909 प्रिंट करवा सकते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, बट एक्चुअली में आपको डेटा स्टोर करके फिर प्रिंट कराना मुझे दिखाना, तो इस वजह से ऐसा किया गया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रैक्टिस करके तब आगे बढ़े तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ठीक है, और तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना चीज़ ना जितना मैंने पढ़ा रखा है आज, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस और इन सब चीज़ कोशिश करना कि जान लो। ठीक है, ऐसा मत करना कि अगले वाले वीडियो पे डायरेक्ट चले जाओ, पहले कुछ पढ़ लो उसके बारे में, अच्छे से समझ लो, फिर आगे जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय।